कही गई थी कि अगर 15 तारीख तक सरकार उनके ईमेल का या रजिस्ट्री का या पत्राचार का कोई जवाब नहीं देती है तो उसके बाद इनके द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि जब 1 मई को कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त पर यह कहा गया था कि 4 सप्ताह का समय उन्हें और चाहिए और 4 सप्ताह बाद ये सुनवाई हो सकती है। उस हिसाब से देखा जाए तो अब अगली सुनवाई लगभग 1 जून को होनी है। तो ऐसे में जन शिक्षा मित्रों ने ये रणनीति बनाई थी कि 15 तारीख के बाद एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने इस समर कैंप को देखते हुए अपने कार्यक्रम को 1 सप्ताह और आगे बढ़ा दिया गया। इनका यही कहना है कि वो अब 1 सप्ताह और पत्राचार का कार्य करेंगे और अगर तब तक सरकार इनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लेती है तो उसके बाद ये बिल्कुल भी सरकार को समय देने वाले नहीं है। सरकार के सामने आर पार की लड़ाई के लिए खड़े हो जाएंगे और बड़े कार्यक्रम भी करेंगे। आपको बता दें, आपको इसमें प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, भूख हड़ताल देखने को मिल सकती है, इच्छा मृत्यु की मांग देखने को मिल सकती है, कार्य बहिष्कार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम तरह की रणनीतियां तैयार की गई है शिक्षा मित्रों के द्वारा। सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि सरकार एक तरफ जहां बार बार 4 सप्ताह का समय मांग रही है, कभी 2 महीने का समय मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को ये आश्वासन देती हुई आ रही है कि उनकी समस्याओं का हल जरूर कर दिया जाएगा। और इन सारी चीजों पर अभी तक विराम नहीं लगा है। 2017 से लेके अब तक लगातार शिक्षा मित्र सरकार से गुहार लगा रहे, कोर्ट में जाकर बार बार अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन है, वो इन शिक्षा मित्रों से ये कहते हुए नजर आते हैं कि बस बहुत जल्द ही आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, आपके मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और आपकी समस्याएं अब बस खत्म होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें न्यायालय की, तो न्यायालय से बार बार सरकार के नुमाइंदे समय मांगते हैं, जिसमें से कभी 4 सप्ताह का समय तो कभी 8 सप्ताह का समय, यहाँ तक कि 12-12 सप्ताह तक का समय मांग लिया गया है। लेकिन फिर भी समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि वो ये देख रहे हैं कि आखिर सरकार इस बार की सुनवाई में क्या कुछ करती है। और 1 सप्ताह के बाद यानी कि कल से समर कैंप शुरू होना है और इसके 1 सप्ताह बाद शिक्षा मित्र बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जहां अपने कार्यक्रम की तिथि 15 तक ही रखी थी, अब उन्होंने सरकार को देखते हुए या यूं कहें कि समर कैंप को देखते हुए 1 सप्ताह और बढ़ा दिया। लेकिन अब शिक्षा मित्र किसी की नहीं सुनेंगे और अब अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने धरातल पर उतरेंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और हमारा आपको नमस्कार। पवन गोलिया जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि 15 तारीख तक आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से ईमेल के जरिए, रजिस्ट्री के जरिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और उसके बाद अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो एक बड़ा कदम उठाने के लिए आप लोग बाध्य होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, 15 से आज 19 तारीख होने को है, तो क्या कुछ आप लोगों ने सोच के रखा है? क्योंकि जहाँ तक देखने को मिल रहा है अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। ये सही बात है कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा जी, और हम लोग प्रतीक्षा में हैं जी, ऐसी तमाम मानवीय अपील कर रहे हैं जी। आज हमारे विद्यालय बंद हो रहे हैं और कल हमारी छुट्टी होगी जी। 21 तारीख से समर कैंप राज्य सरकार ने प्रारंभ करे हैं, जिसमें एक और असमानता का व्यवहार किया गया है जी, कि केवल जो अनिवार्य ड्यूटी है वो शिक्षा मित्रों की लगाई गई है, जबकि हमारी जो नियुक्ति थी वो प्राथमिक विद्यालयों में है जी। ये जो समर कैंप चल रहे हैं ये जूनियर विद्यालयों में है जी। तो हम राज्य सरकार से और राज्य सरकार के जो माननीय जी, सर्वमान्य अधिकारीगण है जी, जी, वो हमारे साथ पक्षपात भेदभाव ना करे, ये हमारी माननीय अपील है जी। इसी सिलसिले में हम उनको जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनके माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हम अभी और 1 सप्ताह वेट कर रहे हैं। फिर कार्यक्रम जो है 1 जून से जी, नियमित जो है, जो जैसे भी धरना प्रदर्शन आमरण होगा वो नियमित करेंगे। और ये 1 सप्ताह का समय हमने बढ़ा दिया गया है इस वजह से कि हम पुनः एक बार और पत्राचार कर रहे हैं। जी, यानी कि पवन गोलिया जी, अगर अब 1 सप्ताह के अंदर आप लोग की बातों को नहीं सुना जाता है तब आप लोग मानने वाले नहीं, तब प्रदर्शन किया जाएगा या हड़ताल की जाएगी? बिल्कुल, माननीय अधिकारी जो जितेंद्र भारती का जो जजमेंट है उसकी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो थी, डेट लगी थी, उसमें 4 सप्ताह का समय मांगा गया है जी। तो हम ये सोच रहे हैं कि राज्य सरकार को इंटरनल तैयारी कर रही होगी हमारे सम्मानजनक मानदेय वृद्धि के आधार पर, तो इसीलिए हम कभी कभी ये प्रतीक्षा में रहते हैं। लेकिन जितनी जल्दी और
ये कार्य राज्य सरकार का, तो हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अन्यथा फिर तो हमारे पास तो यही जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, संघर्ष के न्यायिक रास्ता है उसका, जी पवन उसी गुलिया रास्ते जी आएंगे। जी पवन गुलिया जी, देखा जाए तो जो इसके पहले सुनवाई होनी थी वो 1 मई को होनी थी और 1 मई के बाद वही कहा गया कि 4 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। उस हिसाब से लगभग देखा जाए तो 1 जून हम लोग मान के रखते हैं, एक बड़ा आंकड़ा लगाया जाए तो 1 जून या 2 जून को सुनवाई होनी होगी। और अगर सरकार तब भी कुछ नहीं करती है, तब एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि सरकार इस मामले को टरकाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जैसा कि देखने को मिला तारीखें हर बार 1 सप्ताह, कभी 4 सप्ताह का समय, कभी 8 सप्ताह का समय, कभी 3 महीने का समय, ये इस तरह से बार आप लोगों को समय दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आप लोग मानसिक इसी के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हुए चले जा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं, आपकी बात सत्य है जी। हम सच कह रहे हैं कि हम बार निवेदन कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है, जी, तो जो शिक्षा मित्रों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत विषम परिस्थितियां हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी अति शीघ्र राज्य सरकार हमारे अधिकार को बहाल कर दे, तो हम उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। अन्यथा मजबूरी में आदमी मरेगा तो क्या नहीं करेगा। जी, बस अंतिम यही समझ। जी पवन गुलिया जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका और हमारी नमस्कार।